So, hello students, welcome back to Breadzo Academy. In today's lecture, we are going to study about the cell types in phylum Porifera. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कैनाल सिस्टम एंड पोरिफेरा डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया। इस लेक्चर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं पोरिफेरा के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। ये लेक्चर आपके जैसे आरपीएससी हो गया, आपके नेट का एग्जामिनेशन हो गया, सेट का एग्जामिनेशन हो गया, तो उन सब के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन हम हर एक सेल की फंक्शन, हर एक सेल के सिग्निफिकेंस और लोकेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पॉरीफेरेंस जो होते हैं उनके अंदर होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीन्स जो पॉरीफेरेंस होते हैं दे डोंट हैव द टिश्यूज। ठीक है, दे डोंट हैव द टिश्यूज, दे ओनली हैव द सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स ही होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कॉल देम एज अ सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, यानी कि ये समुद्री पानी में रहने वाले होते हैं, और कुछ एक आधा स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी आपको मिल सकती है जो कि फ्रेश वाटर होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों है ऑप्शन में, तो यू विल गो फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, बट मोस्टली दे आर मेराइन। इफ यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम, तो यू विल गो टू द मेराइन ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें कोई ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल्स ही होते हैं और सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। दे आर नॉट मतलब टाइटली पैक्ड होकर, ग्रुप्ड होकर वो टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्स स्पेशलाइज फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, हर एक सेल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को यहाँ पे ऑस्टिया बोला जाता है, और उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर अंदर की तरफ एंटर करता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पॉन्जेस के अंदर, वो होता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि मैंने आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है पूरा डिटेल में, लाइक एस्केनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप, ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम, राइट। सो इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम वन बाय वन जो है वो सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, कि वो सेल्स कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं स्पॉन्जेस के अंदर। तो मेजर सेल टाइप्स ऑफ पॉरीफेरेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनलाइक हायर एनिमल्स, मतलब अगर हम हायर एनिमल्स को छोड़कर अगर हम देखें, तो स्पॉन्जेस जो हैं उनमें टिश्यूज नहीं होते। ठीक है, तो हर एक जो सेल्स होते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फीडिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या वाटर रेगुलेशन हो गया। सो एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द cells only. ठीक है, each cells perform specialized function. Cells coordinate without forming true tissues. जो सेल्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिना कोई ट्रू टिश्यूज फॉर्मेशन के। और एवरीथिंग, मतलब अगर हम देखें मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मीजोहाइल। ठीक है, तो सबसे आउटर जो लेयर होती है स्पॉन्जेस के अंदर, तो इस तरह से सबसे अगर हम बात करें तो सबसे आउटर लेयर होती है, ये होती है आपकी ये होती है पिनेकोडम। ठीक है, और उस सब फिर अंदर वाली लेयर होती है कोएनोडम, और इन लेयर्स के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो लेयर होती है, यानी कि ये वाली, तो ये जो लेयर होती है ये लेयर होती है आपकी मीजोहाइल। ठीक है, तो ये बाहर वाली जो लेयर हो गई ये हो गई पिनेकोडम, और ये अंदर वाली लेयर होगी कोएनोडम, और इन दोनों भी लेयर्स के बीच की जो लेयर होती है वो मीजोहाइल होती है। और इसी मीजोहाइल के अंदर आपके सारे जितने भी हम सेल्स अभी पढ़ने वाले हैं, वो सारे सेल्स इसी मीजोहाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फीडिंग हो गया, सपोर्ट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वाटर रेगुलेशन हो गया, एवरीथिंग।
ठीक है, क्योंकि इनके पास ट्रू टिश्यूज नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम आज की क्लास में रहने वाला है। ये पिक्चर काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोगों को सेल्स के शेप के बारे में पता लगने वाला है। सेल्स की लोकेशंस को हम इजीली, इफ यू विल रिमेम्बर दिस स्लाइड ना, तो आपको फंक्शंस भी रिमेम्बर कर सकते हो, आप लोकेशंस को भी याद रख सकते हो, इवन आप सेल्स के शेप को भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये वाली स्लाइड होने वाली है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखेंगे, तो इस स्लाइड के अंदर हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्पॉन्ज का, वो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये है बेसिक स्पॉन्ज बॉडी प्लान। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि स्पॉन्ज की बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं, उन्हें ऑस्टिया बोला गया है, और इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये देखो, वाटर अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर जो है वाटर निकल रहा है, वो एक ओपनिंग के थ्रू, जिस ओपनिंग को यहाँ पे ऑस्क्यूलम बोला जाता है। ठीक है, और जो कैविटी होती है स्टूडेंट्स, जो कैविटी होती है उस कैविटी को यहाँ पे बोला जाता है स्पॉन्जो सील कैविटी। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये वाली इधर जो ये है, ये आपकी पिनाकोडर्म होती है और ये वाली कोइनोडर्म होती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच की जो लेयर है ये मीजोहाइल कहलाती है। और इसी मीजोहाइल सेल के अंदर इस वाली इमेज को अगर देखोगे, तो इसी मीजोहाइल सेल के अंदर आपके मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं, इसी मीजोहाइल सेल्स में, मीजोहाइल लेयर के अंदर सॉरी, आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो आपके यहाँ पे कोइनोसाइट्स हो गए, चाहे आपके पिनेकोसाइट्स हो गए, चाहे आपके पोरोसाइट्स हो गए, आपके स्पिक्यूल्स हो गए, है ना, अमीबोसाइट सेल्स हो गए, है ना, और भी सेल्स होते हैं जैसे कि लोफोसाइट्स हो गए, कोलेनोसाइट्स हो गए। तो ये अगर इस सेक्शन को अगर जूम आउट करके हम देखें यहाँ पे, तो इस सेक्शंस में आपको दिखाई देंगे ये आपके लोफोसाइट्स और कोलिनोसाइट सेल्स हो गए, ये पिनेकोसाइट्स हो गए, ये oocyte एग सेल हो गया, ये पोरोसाइट्स हो गए, दीज आर अमीबोसाइट्स, दीज आर स्क्लेरोसाइट्स, और ये जो हो गए आपके कोइनोसाइट्स कोलर सेल्स हो गए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको लोकेशन यहाँ पे समझाने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारी चीजें डिटेलिंग यहाँ पे दे रही हूँ, बट हम एक वन बाय वन हम हर एक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, तभी चीजें क्लियर होगी, और तभी फिर आपको ये इमेज जो है वो अच्छे से अपने दिमाग में छापने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है हमारे पास में पिनेकोसाइट्स। ठीक है, पिनेकोसाइट्स जो होते हैं, पिनेकोसाइट्स, दे रिजेंबल दी they resemble the epithelial cells but they do not form the true epithelium। ये जो सेल्स होते हैं, ओहो, सॉरी माय बैड, जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, सॉरी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पिनेकोसाइट्स, राइट। सो ये क्या होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स की तरह दिखने वाले सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और आउटर कवरिंग पिनाकोडर्म को फॉर्म करते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या हो गई, आउटर बॉडी सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो इनका, स्ट्रक्चर इनका थिन होता है ना, फ्लैट होता है, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना इनका काम होता है ना, बॉडी शेप को मेंटेन करना इनका काम होता है। ये बॉडी सरफेस को मेंटेन, बॉडी शेप को मेंटेन करने में भी काम कर रहे हैं, एंड दे आर स्लाइटली कॉन्ट्रेक्टाइल ऑल्सो। ठीक है, अब अगर हम डायग्रामेटिकली मैं इनको थोड़ा सा, हर सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, और हर सेल के बारे में फिर हम वापस से मैं डायग्राम के ऊपर जाके आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे आ जाइए, हमने पिनेकोसाइट्स को डिस्कस करा। ठीक है, पिनेकोसाइट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं,
तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो गए आपके पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स कैसे हैं? ये एपिथेलियल सेल्स की तरह दिखने वाले फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, बट ये ट्रू एपिथेलियम नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस की। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, है ना। और जो स्पॉन्जेस की जो ये बॉडी शेप है, इस बॉडी शेप को मेंटेन करना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमारे फर्स्ट नंबर के जो सेल्स हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि पिनेकोसाइट्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एपिथेलियल सेल से, बट ये ट्रू एपिथेलियम फॉर्म नहीं करते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड नंबर के जो सेल्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं पोरोसाइट्स, ठीक है। पोरोसाइट्स की अगर हम डेफिनेशन और उसके लोकेशन की बात करें तो ये ट्यूबुलर पोर सेल्स होते हैं जो कि ऑस्टिया फॉर्म करते हैं, यानी कि जो स्पर्म्स की सॉरी स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस की बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है, उन ऑस्टिया के जो लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग्स को बेसिकली ये पोरोसाइट्स उसको लाइन अप करके रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऑस्टिया की लाइंस, जो लाइनिंग अप होती है ऑस्टिया की, जो डर्मल पोर्स की, उनको पोरोसाइट सेल्स करके रखते हैं। तो एक्रेस द बॉडी वॉल ये आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो लोकेशन हमने डिस्कस कर ली। किस तरह के सेल्स हैं ये? सेल्स आपके ये है ट्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। ये कैसे सेल्स है? ट्यूब लाइक सेल्स है, और सेंट्रल कैनाल के अंदर ये आपकी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है? ये फॉर्म करते हैं ऑस्टिया, यानी कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन यही करते हैं, ठीक है। ये वाटर की एंट्री को अलाउ करते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू, जो ऑस्टियाज होते हैं उन्हीं के थ्रू वाटर स्पॉन्जेस की बॉडी में एंटर करता है। तो ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये रेगुलेट कर रहे हैं वाटर के फ्लो को। इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें तो जो पोरोसाइट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं फिल्टर फीडिंग के लिए, ठीक है। फिल्टर फीडिंग यानी कि वाटर के थ्रू ही आपका फूड अंदर एंटर कर रहा है। हर एक पोरोसाइट, हम ऐसे कह सकते हैं कि पोरोसाइट एक टाइनी डोरवे है, एक छोटा सा दरवाजा है, जहां से स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम पीछे जाकर एक बार पोरोसाइट्स को भी डायग्राम में देख लेते हैं, ताकि चीजें हमें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, अगर हम पोरोसाइट्स को देखें तो ये रहे हमारे पोरोसाइट्स, ये रहे हमारे पोरोसाइट्स। किस तरह के हैं पोरोसाइट्स? आपके ट्यूबुलर सेल्स हैं, ये देख रहे हो ट्यूबुलर सेल्स। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑस्टिया फॉर्म कर रहे हैं। यही छोटी सी जो ये आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, ये ओपनिंग क्या है? ये ओपनिंग आपकी ऑस्टिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी ऑस्टिया होता है बीच में, और ये दोनों तरफ आपके पोरोसाइट सेल्स होते हैं जो कि इसको लाइन अप करके रखते हैं, इस गैप को, ठीक है। मैं बताती हूँ, लेट मी शो यू, कम हियर। ये पोरोसाइट सेल्स हैं, और ये भी पोरोसाइट सेल्स हैं। तो यहाँ पे, और ये आपका ऑस्टिया है बीच में, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लोकेशंस होती हैं, और शेप में आपको याद रह जाएगा डायग्राम के थ्रू कि ये ट्यूबुलर शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? वाटर फ्लो को ये रेगुलेट कर रहे हैं, और ये जो सेल्स हैं बेसिकली आपके फिल्टर फीडिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लोकेशन समझ में आ गई है हमें, है ना। यहाँ पे और देख सकते हो कि ये जो पोरोसाइट्स हैं, दीज आर कंट्रोलिंग द वाटर फ्लो थ्रू द ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये देखो, यहाँ पे ये पोरोसाइट है, और ये पोरोसाइट है, और बीच में ये क्या है? बीच में ऑस्ट्रिया है, ठीक है। आई थिंक अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, third and the most important cells in the sponge's body, they are the कोएनोसाइट सेल्स, और इनको हम कोलर सेल्स भी बोलते हैं। कोएनोसाइट सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड फ्लैजुलेटेड सेल्स होते हैं, जो कि आपके स्पॉन्जोसेल को, जो कैविटी होती है ना स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर, उस कैविटी को ये लाइन अप करके रखते हैं।
अब क्योंकि मैं कैनाल सिस्टम आपको पहले ही पढ़ा कर आई हूँ, तो 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं स्पॉन्जेस की बॉडी में। एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सिस्टम्स के अंदर हमने ये देखा कि ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इवोल्यूशन के टाइम पे ये भी हुआ कि ये जो कोइनोसाइट सेल्स और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो कुछ कुछ स्पेसिफिक चेम्बर्स हैं, वहां पर वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो जैसे अगर हम सबसे बेसिक या सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज के अंदर देखेंगे तो कोइनोसाइट सेल्स आपको स्पॉन्जोसील कैविटी में ही मिलेंगे, उसी को लाइन अप कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो कहीं पे हमें रेडियल कैनाल्स में, कहीं पे हमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर वो मिलेंगे। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वाटर करेंट्स एंड कैप्चरिंग द फूड। ये वाटर करंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं और जो फूड होता है उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन क्या है कि अगर हम एस्केनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम की बात करें तो वहां पे ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जोसील के अंदर होगा। अगर हम साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये रेडियल कैनाल्स के अंदर होंगे। अगर हम ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम डायग्रामेटिकली भी इसको देख लेते हैं कि किस तरह से। मे बी किसी ने वो कैनाल सिस्टम वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप जाके देख भी सकते हो, क्योंकि कैनाल सिस्टम तो काफी इंपॉर्टेंट है पॉरीफेरा के अंदर। लेकिन ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बट यहाँ पे ये चीज क्लियर करने के लिए मैंने एक और डायग्राम ऐड करा है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कैविटी है ये कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, और जो कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स होते हैं ये होते हैं, ये पूरी कैविटी को लाइन अप करके रखते हैं इस तरह से। ठीक है, वहीं अगर हम साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, एक सेकेंड में बताती हूँ। this is the radial canal, this part is the रेडियल कैनाल। और इस रेडियल कैनाल को लाइन अप करके रखते हैं आपके कोइनोसाइट्स कोलर सेल्स। वहीं अगर हम ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर बात करें तो ये जो छोटे छोटे आपको सॉरी छोटे छोटे ये जो गोल गोल आपको पार्ट राउंडेड पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, और इन्हीं चैम्बर्स के अंदर आपके कोइनोसाइट्स कोलर सेल्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम लोकेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है, मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है, इफ समवन विल आस्क यू कि एस्केनॉइड टाइप में कहाँ है तो आप स्पॉन्जोसेल विल बी द आंसर। कोई पूछता है साइकोनॉइड में कहाँ है तो रेडियल कैनाल विल बी द आंसर। कोई पूछता है आपसे कि ल्यूकोनॉइड टाइप में कहाँ है तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स विल बी द आंसर। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होते हैं ओवल शेप्ड सेल्स। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस, लॉन्ग फ्लैजुलम, कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडिंग द फ्लैजुलम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है तो देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम पीछे जाएंगे एक बार स्ट्रक्चर देखने के लिए। एक बार इसी इमेज के थ्रू मैं सबको समझाना चाह रही हूँ आपको, ताकि आपको बहुत ज्यादा रिमेम्बर रखने की जरूरत ना पड़े, रिमेम्बर जरूरत ना पड़े। एक सेकेंड। सो दीज आर द कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है, ये कोलर सेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं और इनको बोला जाता है कोलर ऑफ सीलिया। ये छोटे 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 जो फाइन आपको दिख रहे हैं थ्रेड्स लाइक, और ये लॉन्ग फ्लैजुलम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आपके अरेंज होते हैं पूरी स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, ये लॉन्ग फ्लैजिलम है, ये कॉलर्स ऑफ माइक्रोविलाई है, ये कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले डायग्राम पे, देखते हैं ये थोड़ा और आपको क्लैरिटी देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दीज आर द कॉलर्स ऑफ माइक्रो कॉलर्स जो है यहाँ पे कॉलर्स ऑफ ये मतलब माइक्रोवेलाई टाइप्स है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक लॉन्ग फ्लैजेलम हो गया ये आपका, और यहाँ पे ये आपके कोइनोसाइट सेल्स हो गए, और पीछे की तरफ होते हैं अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं इनको कॉलर सेल्स भी बोला जाते हैं, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइन अप करके रखते हैं, और इनका काम होता है फूड को कैप्चर करना। तो इन्होंने क्या करा, जो कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं उन्होंने यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को फेगोसाइटोस किया, और जो अमीबोसाइट सेल्स है उसका काम होता है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना, और उस फूड पार्टिकल को मतलब फूड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। फूड टू लेयर ऑफ सेल्स नॉट ऑन द सर्फेस आल्सो मेक द स्पिक्यूल भी आपके बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो सेल्स की फंक्शंस यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू पता चल गई। पहला कि कॉइनोसाइट्स कॉलर सेल्स जो हैं वो फूड पार्टिकल्स को फेगोसाइटोस करते हैं, अमीबोसाइट्स उनको डाइजेस्ट करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए फंक्शंस भी वन बाय वन हम देख लेते हैं थ्योरेटिकली भी। तो जनरेट वाटर करंट बाय फ्लैजुलर मूवमेंट, ये तो बहुत सिंपल है कि लॉन्ग फ्लैजुलम क्यों है इनके पास में, वाटर करंट्स को जनरेट करने के लिए। फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहे हैं फेगोसाइटोसिस से, अभी हाल क्लियर करा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल में रोल प्ले कर रहे हैं, कैप्चर स्पर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक दो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर करंट का जनरेट करना, फूड पार्टिकल्स को फेगोसाइटोस करना, वेस्ट रिमूवल करना, गैस एक्सचेंज करना, है ना। तो स्पर्म्स को कैप्चर करना ड्यूरिंग, जिस तरह से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है वैसे स्पर्म्स को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। फोर्थ नंबर के सेल्स आते हैं आर्क्योसाइट सेल्स, इनको हम अमीबोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये टोटीपोटेंट होते हैं, ठीक है। टोटीपोटेंसी इनके अंदर होती है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं अगर मान लीजिए कि पूरी स्पंज स्पॉन्ज की जो बॉडी है अगर वो डैमेज हो गई, सपोज कीजिए ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि ये एक स्पंज की बॉडी है, ठीक है, और ये पूरी स्पॉन्ज की बॉडी जो है वो डैमेज हो गई, तो क्या होगा कि आर्क्योसाइट सेल्स के अंदर ये टोटीपोटेंसी होती है कि ये वापस से पूरी स्पॉन्ज की बॉडी को फॉर्मेशन कर देगा अगेन। तो ये यानी यानी कि ये टोटीपोटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अमीबॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि इनका जो शेप होता है वो अमीबॉइड टाइप होता है, इरेगुलर शेप के ये आपके होते हैं, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोहाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन मीजोहाइल हो गई, स्ट्रक्चर में इरेगुलर शेप हो गया, अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, लार्ज न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। रोल अगर इनके फंक्शंस की बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर इनकी फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शंस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन रोल हो गया, अभी हमने देखा था न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, रीजनरेशन में क्योंकि टोटिपोटेंसी है तो रीजनरेशन में रोल प्ले कर रहा है, गैमेट्स फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, अदर सेल टाइप्स के फॉर्मेशन में, स्टोरेज ऑफ फूड में। इनको बोला जाता है मास्टर सेल्स, मास्टर सेल्स बिकॉज ये टोटिपोटेंट होते हैं। तो आर्क्योसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये ऑल राउंडर सेल्स होते हैं, इनके अंदर टोटिपोटेंसी होती है। तो अगर मान लीजिए स्पंज जो मैंने अभी पीछे बताया कि अगर स्पंज डैमेज हो गया तो आर्क्योसाइट्स के पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरे पूरे के पूरे स्पंज बॉडी को दोबारा से बना देगा, रीबिल्ड कर देगा, ठीक है। आई नो आप लोग यू आर वेटिंग फॉर द डायग्राम। ओके, चलिए। सो दीज आर द अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, मीजोहाइल के अंदर प्रेजेंट है, क्लियरली विजिबल है डायग्राम के अंदर, थोड़ा अगर मैं, हाँ, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। तो अमीबोसाइट्स जो होते हैं वो सेवरल टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द आर्क्योसाइट्स, जो कि रीजनरेशन और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है।
और इसी अमीबोसाइट्स के ही टाइप होते हैं स्क्लेरोसाइट्स जो कि स्पिक्यूल सीक्रेट करता है, स्पॉन्जोसाइट जो कि स्पॉन्जिन सीक्रेट कर रहा है, कॉलिनोसाइट्स जो कि कोलेजन सीक्रेट कर रहा है, और लोफोसाइट्स जो कि हाईली मोबाइल है, कोलेजन फाइबर्स का सिक्रेशन कर रहा है। तो ये सारे इसी के टाइप्स होते हैं, बाकी जो सेल्स आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, मीजोहाइल में होते हैं, इरेगुलर शेप अमीबॉइड शेप के होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आर्क्योसाइट्स की बात करें, सो रीजनरेशन एंड न्यूट्रिशन, स्क्लेरोसाइट्स स्पिक्यूल्स का सिक्रेशन, स्पॉन्जोसाइट्स स्पॉन्जिन फाइबर्स, कॉलिनोसाइट्स कोलेजन, एंड लोफोसाइट्स हाईली मोबाइल कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ओके, सो स्क्लेरोसाइट्स, ठीक है, जो कि एक तरह का क्या है, अमीबोसाइट ही है। तो स्क्लेरोसाइट्स की अगर बात करें तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पिक्यूल्स एंड द स्केलेटल एलिमेंट ऑफ द स्पॉन्ज ही होता है। मीजोहाइल इज द लोकेशन एंड स्मॉल सीक्रेटरी सेल्स एंड सराउंडेड बाय डेवलपिंग स्पिक्यूल से ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर बात करें तो दे प्रोड्यूस कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ये स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेडेटर्स आल्सो। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक स्पिक्यूल्स ऑफ द स्पॉन्जेस क्लासिफिकेशन किया गया है स्पॉन्जेस का, तो वो भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मोनेक्सॉन, डायक्टाइन भी बोल सकते हैं, ट्राइएक्सॉन्स में आपके ट्राइएक्टाइन हेक्साक्टाइन, टेट्राएक्सॉन में आपके टेट्राक्लाइन, पॉलीएक्सॉन में पॉलीएक्टाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट सेल्स आते हैं स्पॉन्जोसाइट्स। स्पॉन्जोसाइट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पॉन्जोसाइट्स जो होते हैं, स्पॉन्जोसाइट्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी लोकेशन भी मीजोहाइल्स में है। दीज आर इलोंगेटेड सीक्रेटरी सेल्स ये आपके होते हैं, ठीक है। इनकी फंक्शंस होती हैं, दे प्रोड्यूस स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये फाइब्रस स्केलेटन को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर की सेल्स आते हैं कोलिनोसाइट्स एंड लोफोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे इनके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे। ये राउंडेड होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, ये कोलेजन इनका प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट कोलेजन फाइबर होता है, ये सपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं। लोफोसाइट्स आर प्लेइंग रोल इन mesohyl strengthening and colinocytes they are present in mesohyl, of course लोफोसाइट्स are also present in mesohyl। तो एज यू कैन सी दीज आर द लोफोसाइट्स और कोलिनोसाइट सेल्स जो कि आपके मीजोहाइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स आपके स्क्लेरोसाइट सेल्स होंगे जो कि स्पिक्यूल सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो फंक्शन अगर देखें तो कोलेजन सीक्रेट कर रहा है, मेसोहाइल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करा रहा है, मेंटेन कर रहा है बॉडी इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट सेल्स आते हैं मायोसाइट सेल्स, ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स है जो कि आपकी जो दो जो ऑस्टियास तो मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं ऑन अ स्पॉन्जस बॉडी, और जो ऑस्कुलम जो सिंगल ओपनिंग होती है, तो उन सभी ओपनिंग्स के अराउंड ये होते हैं मायोसाइट सेल्स। एंड ये रेगुलेट करते हैं द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द स्पॉन्जस बॉडी। लोकेशन है अराउंड द ऑस्क्यूलम, अराउंड द ऑस्टिया, अराउंड द कैनाल ओपनिंग्स। स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड स्पिंडल शेप सेल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्म लोकेटेड बीनेथ द पिनाकोडर्म, ठीक है।
यानी कि mesohyl only. So they regulate the opening and closing of the osculum. So myocyte cells हैं, these are the cells which are responsible for the closing and opening of the osculum. They control the diameter of the ostia. मीन्स किस तरह, मतलब डायमीटर किस तरह का होगा, छोटा होगा, बड़ा होना है, छोटा होना है, ये उसको कंट्रोल करते हैं. दे मेंटेन द वाटर फ्लो थ्रू द कैनाल सिस्टम, और ये स्पॉन्जेस को हार्मफुल पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं बाय टेम्परेरी क्लोजिंग द ओपनिंग्स को ही टेम्परेरी क्लोज करके भी स्पॉन्जेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं. अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल है तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही अंदर ले लिया जाएगा. तो अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल होते हैं तो मायोसाइट सेल्स जो होते हैं वो ओपनिंग को बंद कर देते हैं. तो ऑल्दो स्पॉन्जेस के अंदर जो मसल्स होती है वो नहीं होती, बट मायोसाइट्स आर हियर फॉर परफॉर्मिंग द मसल लाइक फंक्शंस. ठीक है. सो एक समरी बॉक्स है लास्ट में जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा. मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम हर एक सेल्स को जो है एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पे आप बहुत ही क्विक रिवीजन जब भी आपको नीडेड हो तो आप कर सकते हो. बट रिकमेंडेड है कि आप ये वाला वीडियो पूरा देखें, तभी आपको वो जो शॉर्ट वीडियो होगा वो हेल्पफुल होगा. वंस आपको ये सिर्फ वन वन टाइम आपको वॉच करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. सो फर्स्ट वन विल इज द पिनेकोसाइट जो हमने पढ़ा. पिनेकोसाइट जो कि पिनेको, पी फॉर पिनेको, पी फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है. पोरोसाइट्स मींस पी फॉर पोरोसाइट्स, पी फॉर पोर्स, पोर्स को लाइन करते हैं. कोइनोसाइट्स हेल्प्स इन द फिल्टर फीडिंग. आर्क्योसाइट्स जो मीबोसाइट्स है, ऑल राउंडर सेल्स. इन्हीं के टाइप्स स्क्लेरोसाइट जो कि स्केलेटन फॉर्म करते हैं. स्पॉन्जोसाइट जो कि स्पॉन्जिन बनाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स. कॉलिनोसाइट्स, लोबोसाइट्स विच आर इन्वॉल्व इन कोलेजन फॉर्मेशन. मायोसाइट जो कि मोमेंट ऑफ ओपनिंग, ठीक है, को रेगुलेट करते हैं. So these are the university examination questions for you guys. यूनिवर्सिटी में आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देने की. यू कैन गो थ्रू इट वन बाय वन. मैंने मतलब आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आप ये हर एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे. सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोइनोसाइट्स विद नीट लेवल डायग्राम. तो आपके पास है ये डायग्राम. एक्सप्लेन द डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन फाइलम पॉरीफेरा विद सुटेबल डायग्राम्स. डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्क्योसाइट्स इन स्पॉन्जेस फिजियोलॉजी एंड रीजनरेशन. आपको पता है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स एंड मायोसाइट्स. एवरीथिंग इज in this lecture only. Write an account of the skeletal cells of the porifera. You know that. What are pinacocytes? You all know that. What are archeocytes? What is the function of sclerocytes? Differentiate between sclerocytes and spongocytes. Sclerocytes जो कि आपके स्पिक्यूल्स से रिलेटेड है, स्पॉन्जोसाइट जो कि स्पॉन्जिन फाइबर से रिलेटेड है. कॉलिनोसाइट्स एंड लोफोसाइट्स के अंदर क्लियर डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है यहाँ पे. तो यहाँ पे अभी हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं. So which cells generate the water current in the sponges? So very simple, coinocytes, collar cells will be the answer. Which sponge cells are totipotent? So archeocytes, amoebocytes, they are the totipotent cells. Spicules are secreted by sclerocytes. Spongin fibers are produced by spongocytes. Porocytes form the ostia. And which cells secrete collagen? Collagen is something related to collinocytes and lymphocyte cells. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है सारी सेल्स जो है उनको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे. तो थैंक यू एवरीवन. सो आई होप आपको जो सारी चीजें हैं वो इस लेक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो गई होंगी. एवरी सेल्स, हर एक सेल्स की फंक्शन, लोकेशन, डायग्राम, एवरीथिंग आप बता सकते हो यहाँ पे. तो आप लोग जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर आप में आपको किसी भी चीज में उसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप इस पर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम लोगों को इसका बेस्ट आंसर बता दीजिए. तो मैं आपके लिए वो चीज कर दूंगी यहाँ पे. और अगर आपको मेरा जो लेक्चर है, अगर आपको किसी भी तरीके से, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो, अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली आपके लिए वीडियोस अपलोड होंगे जो कि आपको आपकी बीएससी जो कोर्सेज हैं, एमएससी कोर्सेज हैं, उनके अंदर आपको हेल्पफुल होगा. तो जो कंटेंट है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा. आपको इधर उधर कंटेंट को सर्च नहीं करना पड़ेगा. तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.